Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be quite well. And today's we are going to start the next lesson number 28, and today is our lecture number 26. The murder of Roger Ackroyd. Roger Ackroyd का कत्ल. Agatha Christie is a very well-known writer of detective stories. एगाथा क्रिस्टी जासूसी कहानियों की एक मशहूर मुसन्निफ़ा हैं. एंड द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड इज़ प्रोबेबली द बेस्ट नोन ऑफ हर बुक्स. और रॉजर एक्रॉयड का कत्ल उसकी किताबों में से सबसे ज़्यादा मशहूर किताब है. लाइक ऑल गुड डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी दूसरी बहुत सी अच्छी जासूसी की कहानियों की तरह इट कंटेन्स अ मर्डर. इसमें एक कातिल शामिल है. इसमें एक कत्ल शामिल है. इन फैक्ट मोर देन वन, एक से ज़्यादा. अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, बहुत बड़ी तादाद में दिलचस्प किरदार हैं. अ प्लान ऑफ द हाउस इन विच द मर्डर, एक घर में अ प्लान ऑफ द हाउस, एक घर का मंसूबा. इन विच, जिसमें द मर्डर टू प्लेस, कत्ल होता है. एंड ऑफ कोर्स, और बिलाशुबा यकीनन, आ डिटेक्टिव, और एक यकीनन बिलाशुबा एक जासूस. अगेन एज इन ऑल गुड डिटेक्टिव्स स्टोरीज, यानी दोबारा जब वो एज इन ऑल गुड डिटेक्टिव स्टोरीज, अपने अच्छी जासूसी कहानियों की जैसी, वी आर नॉट टोल्ड हु, हम आपको नहीं बताते हैं हु द मर्डर, कातिल कौन है. इज़, वी आर नॉट टोल्ड हु द मर्डर इज़, हम आपको नहीं बताते हैं कि कातिल कौन है. अनटिल द लास्ट चैप्टर, जब तक कि आखिरी चैप्टर बाप आप पढ़ने लोगे. एंड देन, और फिर इट कम्स एज अ ग्रेट सरप्राइज, और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा जो हैरत है वो आश्कारा होगी. नॉट एवरी वन लाइक डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी हर कोई जासूसी कहानियाँ पसंद नहीं करता. बट रीडिंग द बुक इज़ अ गुड वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर यू डू और नॉट. लेकिन किताब पढ़ना एक अच्छा तरीका है ऑफ फाइंडिंग आउट, तलाश करने का, ढूंढने का, वेदर यू डू एंड और नॉट, आया कि चाहे आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ना जो है ये एक अच्छा तरीका है. द पैसेज दैट फॉलोज, यानी वो इक़्तिबास इसके बाद आता है, इसके बाद आएगा. इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, किताब का पहला जो बाब है उसका जो इक़्तिबास है वो इसके बाद आता है. रिटोल्ड फॉर इजी रीडिंग बाय जॉर्ज वेयर, जिसको जॉर्ज वेयर ने आसान तरीके से पढ़ने के लिए बताया है, बयान किया है, सुनाया है. डॉक्टर शेफर्ड एट द ब्रेकफास्ट टेबल, यानी कि डॉक्टर शेफर्ड नाश्ते की मेज़ पर. मिसेस फिरौज डाइड ऑन द नाइट ऑफ द 17 सितंबर, अ थर्सडे. मिसेस फिरौज जुमेरात को 16 और 17 सितंबर की रात को फोत हो गई. आई वॉज सेंट फॉर द नाइट, आई वॉज सेंट फॉर एट 8 o'clock ऑन द मॉर्निंग ऑफ फ्राइडे द 17th. मुझे बरोज़ जुम्मा 17 सितंबर की सुबह को 8 बजे भेजा गया. देयर वॉज नथिंग टू बी डन, कुछ काम नहीं हुआ था वहाँ कुछ काम नहीं हुआ था. शी हैड बीन डेड सम हॉर्स, उसे फोत हुए, वफात पाए हुए चंद घंटे हो गए थे. इट वॉज जस्ट अ
It was just a few minutes after 9, यानी 9 बजने के चंद मिनट्स के बाद when I reached home once more, जब एक दफ़ा फिर मैं घर पहुंचा, I opened the front door with my key, मैंने अपना सामने का दरवाज़ा अपनी चाबी से खोला and purposely delay a few moments in the hall, और मैंने हॉल में चंद घंटे और मैंने हॉल में चंद लम्हे जानते बूझते हुए हैंगिंग अप माई हैट एंड कोट, अपने कोट को और अपने टोपी को लटकाते हुए उन लम्हों को जानते बूझते हुए मैंने ताख़ीर की. टू टेल द ट्रूथ, सच बोलने के लिए आई वॉज वेरी वरीड, मैं बहुत परेशान था. आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड, मैं ये हीला बहाना नहीं कर रहा. दैट एट मोमेंट, यानी इस वक्त मैं कोई बहाना नहीं कर रहा. आई न्यू, मैं जान गया था. वट वुड हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, के चंद हफ्तों बाद क्या होने वाला है. आई सर्टनली डिड नॉट डू सो, यकीनन मैंने ऐसा नहीं किया है. बट आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, लेकिन मेरा एक ज़बरदस्त एहसास था. दैट एक्साइटिंग टाइम वर कमिंग, के एक दिलचस्प वक्त जो है वो आ रहा है, उसके मतलब मेरा एक ज़बरदस्त एहसास था. फ्रॉम द डाइनिंग रूम, खाने वाले कमरे से, केम द नॉइज़ ऑफ टी कप्स, चाय के बर्तनों की, कप्स की, एंड द शॉर्ट ड्राई कफ ऑफ माई सिस्टर कैरोलाइन, और मेरी बहन कैरोलाइन की खुश्क रुकी हुई खांसी का जो शोर था उसकी आवाज़ आई. इज़ दैट यू जेम्स, शी कॉल्ड, उसने मुझे पुकारा कि ये तुम जेम्स हो. एन अननेसेसरी क्वेश्चन, फॉर हु एल्स कुड इट बी, कौन हो सकता था, ये एक गैर ज़रूरी सवाल था. इट वॉज माई सिस्टर कैरोलाइन, मेरी सिस्टर, मेरी बहन कैरोलाइन थी. हु वॉज द कॉज ऑफ माई फ्यू मिनट्स डिले, जो मेरे चंद मिनट्स की ताख़ीर का बाइस बनी थी. शी वॉज वेरी क्लेवर इंडीड, बिलाशुबा वो बहुत चालाक थी, बहुत ज़हीन थी. शी वॉज वेरी क्लेवर, और वो बहुत चालाक थी. इंडीड टू क्लेवर, बिलाशुबा बहुत ज़्यादा चालाक. एट फाइंडिंग थिंग्स ऑफ, चीज़ों का पता लगाने के लिए, चीज़ों को ढूंढने के लिए. व्हाट इज़ मोर, ठीक है, वो इन्हीं चीज़ों का पता लगाने के लिए इंतहाई चालाक थी. व्हाट इज़ मोर, आगे व्हाट इज़ मोर, ये मज़ीद क्या है. कैरोलाइन कैन डू एनी अमाउंट ऑफ फाइंडिंग आउट बाय सिटिंग क्वाइटली एट होम, यानी कि कैरोलाइन जो थी वो सुकून से घर में बैठे हुए किसी भी चीज़ के मुतल्लिक उनका पता लगा सकती थी. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. हाउ शी मैनेज इट, वो कैसे ये काम कर लेती हैं और काम चला लेती हैं. बट शी डज, लेकिन वो कर लेती हैं. आई सस्पेक्ट, मुझे अंदेशा है. दैट शी मेक्स गुड यूज़ ऑफ द सर्वेंट्स एंड द ट्रेड्समैन इन दिस, मुझे अंदेशा है कि वो ये जो काम है वो अपने मुलाजमों से और तरबियत याफ्ता लोगों, यानी पेशा वर लोगों से करवाती है. व्हेन शी गोज आउट, जब वो बाहर जाती है, इट इज़ नॉट टू गैदर इंफॉर्मेशन, वो मालूमात इकट्ठी नहीं करती है, बट टू स्प्रेड इट, बल्कि उसको फैला देती है. शी इज़ वेरी गुड एट हिज आल्सो, वो अपने काम में भी बहुत माहिर है. इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस, ये इस वजह से था
that I because of this that I did it. اس وجہ سے تھا کہ میں جو مجھے تاخیر ہو گئی تھی وہ اس وجہ سے تھی. Whatever I told Caroline now about the death of Mrs. Ferrars would be common. Whatever جب کبھی بھی I told Caroline, جب کبھی میں نے کیرولائن کو بتایا about the death of Mrs. Ferrars would be common, یعنی جو کچھ بھی میں نے کیرولائن کی مسز فرارز کی موت کے متعلق کیرولائن کو بتایا would be common knowledge all over the village in or an a half. جو گاؤں میں 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے میں وہ جو خبر ہے وہ جو علم ہے وہ عام ہو جائے گا. therefore اس لیے I have got into the habit of keeping from her all the information. اس لیے I have got into the habit of keeping from all her information, یعنی تمام معلومات کو نظر رکھنا میری عادت بن گئی ہے. that I can, یعنی جو معلومات میں رکھ سکتا ہوں ان پر نظر رکھنا میری عادت بن چکی ہے. she usually وہ عام طور پر finds out، وہ پتہ لگا لیتی ہے just the same، اس طرح کا ایسی چیزوں کا ایسے کاموں کا وہ عام طور پر پتہ لگا لیتی ہے. but this is not my fault، لیکن یہ میری خطا میری غلطی نہیں ہے. my dear students, till there I have to finish today's lecture. Inshallah I will resume the next part of this lesson. I will send you your classwork along with homework on your WhatsApp number. Thank you very much, my dear students. Always keep ahead in your life and be pleasant and make progress in your life. Wassalam.